सुबह के बज रहे हैं 2:30 और हमें जो है मॉर्निंग फ़्लाइट पकड़नी है। 4 बजे में एयरपोर्ट एनी हाउ पहुँच जाना है। और 1 मिनट भी रात भर मैं सोई नहीं हूँ, ये सोच कर कि ऐसा ना हो कि नींद लग जाए और उठ ना पाए। ट्रैवल एंजाइटी, पहला इंटरनेशनल ट्रैवल है हमारा, हम इंडिया नहीं जा रहे हैं। एक छोटे सा हॉलीडे ब्रेक ले रहे हैं एंड कहाँ जा रहे हैं ये आपको एंड में बताऊँगी। सभी तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, बच्चों को उठाते हैं। इज़ान की थोड़ी सी तबीयत जो है फिर अप एंड डाउन हो गई है, बट चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। और सुबह के 4 बजे जो है हम लोग निकल गए थे और बिल्कुल सन्नाटा हो रखा था। खैर एयरपोर्ट हम लोग खैर खूबी से पहुंच गए। क्रिसमस का टाइम है तो पूरा फेस्टिव मोड में जो है एयरपोर्ट था। और बच्चों के लिए ना कुछ एक ऐसे काउंटर बना के रखे थे जहाँ पे आप कलरिंग कर सकते हो और क्रिसमस गुडीज़ आपको मिल रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे जो है वही कलरिंग करके अपना नाम लिख रहे थे। हम लोग पहुँच गए हैं बर्मिंघम एयरपोर्ट और चेक इन वगैरह सब हो गया है। इट वाज सो क्विक, ऑब्वियसली लंदन जैसी भीड़ नहीं है ना। हमारे पास 3 घंटे हैं टू वेट, 7 o'clock बोर्डिंग है, तो बस 3 घंटे इधर उधर एयरपोर्ट में घूमेंगे। क्यों ईज़ान? You got some presents. और थोड़ा सेटल होने के बाद हम लोगों को इतनी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे जो है आ गए थे। एक चाय वाला करके यहाँ पे स्टोर है वो था, तो हमें वहाँ से अच्छे जो है खाने की चीज़ें मिल गई। बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह लिया और ईज़ान के लिए बेबी चीनो ले लिया था। अभी ईज़ान थोड़ा बेटर फील कर रहा है, उसका फ़ीवर वगैरह जो है वो उतर गया था। और देखते ही देखते बोर्डिंग का टाइम हो गया। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड बोर्ड अ फ्लाइट। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं पेरिस। और पेरिस जाने के लिए आप फ़्लाइट भी ले सकते हो, आप यूरोस्टार जो ट्रेन है यूके से चलती है आप उससे भी जा सकते हो, और आप अपनी कार से भी जा सकते हो। मगर हम लोगों ने फ़्लाइट चूज़ की क्योंकि एक तो बहुत जल्दी भी पहुंच जाएगी और विद इन द बजट भी थी। हम पहुंच गए यहाँ पे और इस तरीके से वॉक करके अब हम बोर्ड करेंगे अपनी फ़्लाइट। और सुबह के बज रहे थे 7 और बहुत ठंड थी, हम ऐसा लग रहा था बिल्कुल जम जाएंगे। खैर जल्दी से अब बोर्ड करते हैं और फिर 50 मिनट्स के बाद हम पहुंच जाएंगे पेरिस। और अब हम लोग फाइनली बैठ गए हैं। सामान जो है वो सारी चीज़ें रख दी थी हम लोगों ने। और फ़्लाइट जो है वो ठीक है, छोटी है फ़्लाइट, और ईज़ी जेट की फ़्लाइट्स जनरली छोटी होती हैं। 50 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, इस फ़्लाइट में क्या है ना कि आपको लगेज ख़रीदना पड़ता है। जो भी आप अपने साथ लेकर जाओगे, अगर एक बड़ा लगेज ले जा रहे हो तो वो आपको ख़रीदना होता है, और अपने साथ आप एक छोटा हैंडबैग जो है वो रख सकते हो। तो ये बहुत, और उसका डायमेंशन जो है वो मेंशन्ड होता है, तो उतने ही डायमेंशन का आप अपने साथ बैग रख सकते हो। तो खैर यहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टेक ऑफ। अपना सर पीछे करो, पीछे करो। एंड आफ्टर 50 मिनट्स हमें जो है यहाँ से पूरा सिटी नज़र आ रहा है। वी कैन सी द होल सिटी। और बस ये नज़र हम लोग ढूंढ रहे थे कि आईफिल टावर हमें दिख जाए यहाँ से। और बच्चे बहुत टायर्ड हो गए थे एक्चुअली। इस छोटे ड्यूरेशन फ़्लाइट में क्या होता है ना, आपके कान में प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो मायरा बहुत परेशान हो रही थी इस चीज़ से। बट खैर देखिए हमें क्या दिखा आगे। The iconic Eiffel Tower. And now it's time for landing. हम पहुँच गए हैं पेरिस। अ ड्रीम कम ट्रू ट्रिप है हमारे लिए। बहुत वेट किया है। 6 years हम लोगों ने हमेशा प्लान किया था कि हम जब भी यूरोप जाएंगे पहला ट्रिप जो है वो पेरिस का होगा। और बस लैंड कर हम यहाँ पे कर गए हैं लैंड। और बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ईज़ान को हम लोगों ने अच्छे से जो है सब पहना दिया था। और लैंडिंग के तुरंत बाद जो है बस वहाँ पे खड़ी थी, हम लोगों ने बस लिया। और उसके बाद गए इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन लकीली यहाँ पे क्या है ना, पेरेंट्स मतलब जो बच्चे हैं, जो फैमिली है,
उनको पहले प्रेफरेंस देते थे। तो खैर आधे घंटे में हमारा इमिग्रेशन जो है वो भी हो गया एंड हियर वी आर, वेलकम टू पेरिस एवरीवन। यहाँ पे हम लोगों ने अब जो है अपना सामान वगैरह कलेक्ट करना है और 1 घंटा जो है हमें एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि हमारे जो होटल का चेक इन है वो 1 घंटे बाद है। और बच्चे जो है सुपर डुपर एक्साइटेड, कोई थकान नहीं है ना, घूमने में कोई थकान नहीं होती है। खैर यहाँ अगर आप आ रहे हो और अगर आपको फ़्रेंच नहीं आती है ना, तो आपका जो स्ट्रगल है ना वो डबल हो जाएगा, और हम लोगों ने काफ़ी फेस किया इस चीज़ को। खैर यहाँ पे कैब वगैरह बुक की, और नई कंट्री में या नई सिटी में जब आते हो तो लोकेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, इंटरनेट भी ऐसे ही था। खैर जैसे तैसे करके हम लोगों का ये जो सफ़र है वो शुरू हुआ, और आगे के व्लॉग्स बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। आप और मैं साथ में घूमेंगे पेरिस, दिखाऊंगी वो हर एक जगह जो मैंने डिस्कवर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो बस इसी तरीके से मेरे व्लॉग को देखते रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रखें अपना बहुत सारा ख्याल और जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।